हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर शॉर्ट में मीनिंग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ 1 of the Partnership Act 1932, a person can be admitted as a new partner only with the consent of all existing partners unless otherwise agreed upon. New partner will bring his share of goodwill and capital and enjoy the rights to share the future profits. According to पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 31 ऑफ फर्स्ट, इसके तहत अगर पार्टनरशिप फॉर्म में न्यू पार्टनर एडमिट किया जाएगा। न्यू पार्टनर एडमिट कब किया जाएगा? जब एग्जिस्टिंग पार्टनर की सहमति हो। तो ऐसे टाइम पर वो जो न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट होने वाला है उसको गुडविल का शेयर लाना पड़ेगा और कैपिटल का भी साथ में शेयर लाना पड़ेगा। ये प्रोसेस होने के बाद में वो पार्टनर लीगली पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो जाएगा। इसलिए एग्रीमेंट में कुछ बदलाव किया जाएगा। जो भी नया पार्टनर आने वाला है उसको इसके बदले में शेयर देंगे बिजनेस के फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट में। तो इसका मतलब एग्रीमेंट में बदलाव किया जाएगा। तो ओल्ड एग्रीमेंट जो भी रहेगा पार्टनरशिप का उसको टर्मिनेट करके न्यू एग्रीमेंट यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा। इसका मतलब ओल्ड पार्टनरशिप फर्म रिफॉर्म हो जाएंगी। दिस चैप्टर कवर्स द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर में हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाएंगी जब भी किसी पार्टनर को न्यू पार्टनर को एडमिशन दिया जाएगा पार्टनरशिप फर्म में, तो उस टाइम अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट कैसे की जाएंगी, अकाउंटिंग की एंट्रीज क्या क्या होंगी, कैसे बदलाव किए जाएंगे, ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी देखिए, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? नीड। जनरली the new partner is admitted in the firm to expand the capital base as well as to use the skills of that person to improve the overall performance of the partnership firm. पार्टनरशिप फर्म का ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे इम्प्रूव करना है तो मुझे सबसे पहले ज़रूरत है पैसों की। तो कैपिटल एक्सपांड करने के लिए और दूसरी बात स्किल उस पर्सन की यूज़ करने के लिए मैं उस न्यू पार्टनर को इस फर्म में एडमिट कर लेता हूँ। अभी जो न्यू पार्टनर एडमिट होने वाला है पार्टनरशिप फर्म में, तो वो न्यू पार्टनर सबसे पहले उसका कैपिटल का शेयर यहाँ पर ब्रिंग करेगा। कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। The purpose of admitting new partner is to increase the capital of partnership firm. ये हमने ऊपर ही पढ़ा है। The new partner can bring capital in cash और kind. ये कैश में ला सकता है, बाय चेक ला सकता है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकता है बैंक में, या फिर काइंड मतलब कुछ असेट या फिर कुछ गुड्स वो घर से ला सकता है। The new partner will bring the capital as per the terms इन पार्टनरशिप डीड। जो भी पार्टनरशिप करते समय डीड बनाई गई थी उसमें दी गई टर्म्स कंडीशन के तहत ये न्यू पार्टनर कैपिटल लाने वाला है। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज। अगर न्यू पार्टनर कैपिटल लाता है तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी की जाएंगी? सबसे पहले ट्रांजेक्शन देखो। When new partner bring cash toward his capital, अगर न्यू पार्टनर ने कैश में कैपिटल लाया या फिर बैंक से लाया, चेक से लाया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया, तो ऐसे टाइम पर कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट
टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश इन हो गई बिजनेस में, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट और न्यू पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। फिर न्यू पार्टनर ब्रिंग सर्टेन असेट टूवर्ड हिज कैपिटल, अगर उस न्यू पार्टनर ने कुछ असेट लाई या फिर कुछ गुड्स लाया तो ऐसे टाइम पर उस असेट या फिर गुड्स का अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा और न्यू पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, असेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया कैपिटल। उसके बाद में वो गुडविल का शेयर भी लाने वाला है। तो सबसे पहले गुडविल का मीनिंग देखेंगे शॉर्ट में। गुडविल इज द बेनिफिट, नेम, फेम, रेप्यूटेशन, इमेज ऑफ द बिजनेस विच अल्टीमेटली हेल्प द बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट। गुडविल का मतलब इन्होंने शॉर्ट में दिया है। गुडविल मतलब क्या है? नाम है, रेप्यूटेशन है, एक इमेज है मार्केट में, जिसके वजह से मार्केट में हमारा कोई प्रोडक्ट चलता है, नाम चलता है, उसी के कारण हमें हर साल प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ऑनेस्टी, बिजनेस इथिक्स एंड हार्ड वर्क डन बाय ऑल द पार्टनर इन पास्ट ईयर। ये क्यों हुआ? क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने यहाँ पर हार्ड वर्क किया, उन्होंने यहाँ पर ईमानदारी से काम किया और उनका बिजनेस बढ़ा, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ा। एक इनके कारण हुआ, ओल्ड पार्टनर के कारण हुआ। गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, जो भी पिछला परफॉर्मेंस गया है उसके बेस पर गुडविल कैलकुलेशन की जाएंगी। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल्स के बहुत सारे मेथड्स है, लेकिन आपको 12th में सिर्फ दो ही मेथड यहाँ पर मेन दिया है। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड लास्ट 3 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर, 4 ईयर के प्रॉफिट तुम्हें दी जाएंगे, उस पर एवरेज प्रॉफिट निकालना है और एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, और नंबर ऑफ परचेस शेयर भी वहाँ पर दिया रहेगा एग्जाम्पल में। जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब ये समझ लेंगे अच्छे से। उसके बाद में सुपर प्रॉफिट, जो भी एक्स्ट्रा का प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, इसका डिफरेंस, इसमें से जो भी एक्स्ट्रा का प्रॉफिट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। ये भी हम लोग जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब डिटेल में या फिर क्लास में आपको डिटेल में सब पढ़ाया जाएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड। उसके बाद में न्यू रेशो यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। अगर एग्जाम्पल में पूछा गया आपको कि न्यू रेशो कैलकुलेट करो, तब न्यू रेशो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। एज द न्यू पार्टनर is admitted in partnership firm, the profit sharing ratio of existing partners change and there is need to calculate new profit sharing ratio including new partner. This ratio is used for writing of goodwill and capital adjustment. जो भी कैपिटल के एडजस्टमेंट रहेंगी या फिर गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो ऐसे टाइम पर हमें ये न्यू रेशो की ज़रूरत पड़ती है। तो फार्मूला फॉर कैलकुलेट न्यू रेशो, इफ टोटल प्रॉफिट इज 1, यहाँ पर सपोज किया है टोटल प्रॉफिट अगर 1 है तो 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ 1। तो सबसे पहले हमें तो बैलेंस निकालना पड़ेगा। जो भी नया पार्टनर आएगा उस न्यू पार्टनर का शेयर आपको दिया रहेगा, 1/4, 1/5 ऐसा आपको उसका शेयर दिया रहेगा। उसका शेयर अगर 1 में से माइनस करेंगे, बैलेंस ऑफ 1 आपको मिल जाएगा। तो न्यू रेशो इज इक्वल टू, न्यू रेशो का फार्मूला यहाँ पर दिया है, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। और इफ सैक्रिफाइस रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन along with the old ratio,
द न्यू रेशो कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अगर सैक्रिफाइस रेशो इन्होंने ओल्ड पार्टनर का दिया है तो न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये फार्मूला दिया है ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। ऐसे टाइम पर आपको एग्जाम्पल में ओल्ड रेशो भी दिया रहेगा और सैक्रिफाइस रेशो भी दिया रहेगा। उस ओल्ड रेशो में से माइनस करेंगे सैक्रिफाइस रेशो, आपको न्यू रेशो इनका मिल जाएगा। अभी सैक्रिफाइस रेशो मतलब क्या है, तो व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ओल्ड पार्टनर्स हैव टू sacrifice their share of profit to give the share of profit to new partner। जो भी न्यू पार्टनर आने वाला है उसको उसका शेयर प्रॉफिट में देने के लिए ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, उनके प्रॉफिट में से कुछ पार्ट, कुछ शेयर वो सैक्रिफाइस करते हैं, उस न्यू पार्टनर को देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उन ओल्ड पार्टनर्स ने उनका प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया, त्याग किया उन्होंने उनके प्रॉफिट का। द रेशो इन विच द ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सैक्रिफाइस रेशो। जो भी रेशो रहने वाला है, ओल्ड पार्टनर रहेंगे 2-3, जो भी 2 या 3 पार्टनर रहने वाले हैं, उस न्यू पार्टनर को अपने अपने हिस्से का जितना भी शेयर देने वाले हैं उस शेयर का रेशो मतलब सैक्रिफाइस रेशो। दिस रेशो इज यूज टू रिटेन द गुडविल इन प्रीमियम मेथड। जब भी हम लोग गुडविल की मेथड्स देखेंगे तब ये समझ ही लेंगे अच्छे से। तो गुडविल को रिटेन अगर करना है बिजनेस में तो ऐसे टाइम पर ये सैक्रिफाइस रेशो तुम्हें काम आएगा। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, इसका फॉर्मूला दिया है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इसके बाद में आप लोगों को असेट और लाइबिलिटीज़ की रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। जो भी न्यू पार्टनर आने वाला है उस टाइम पर जो भी हमारी बैलेंस शीट बनी गई है उस बैलेंस शीट में जो भी लाइबिलिटीज़ है या फिर जो भी असेट्स है उसकी रिवैल्यूएशन यहाँ पर करना पड़ेगा। उसका जब भी रिवैल्यूएशन होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर प्रॉफिट या लॉस आने वाला है, तो उस प्रॉफिट और लॉस पर जो न्यू पार्टनर है उसका कुछ भी राइट्स नहीं रहने वाला। तो वो जो लॉस या फिर प्रॉफिट आने वाला है रिवैल्यूएशन के टाइम, उस लॉस या प्रॉफिट को हमें सबसे पहले तो ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओल्ड पार्टनर को इस प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब जाके न्यू पार्टनर यहाँ पर लीगली एडमिट हो जाएगा और न्यू एग्रीमेंट यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगी। इसके आगे के वीडियो में हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स आई हो या फिर कुछ नहीं समझा हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए